ऐसा नहीं है कि अस्सलामु अलैकुम। देश में दंगा हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश ये मैं नहीं बल्कि इन लोगों को देखो। ऐसा नहीं है कि यूपी में ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है, सुरक्षा है विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अरे नहीं है मारने के लिए मुल्ला, ये मुल्लाओं को मारने के लिए है जो बांग्लादेशी वाला करके सोच रहा हो जिहादी। जब क्या संदेश मान रहे हैं आप? आपको ये शस्त्र मिला है तो इसका क्या कुछ उपयोग करेंगे और क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? क्या करना जी, जो पड़ेगा उस टाइम देख लेंगे। अच्छा है, उसका उपयोग तो करना ही है, पड़ेगा। हाँ। टेबल पर तलवार है, फरसा है, भाला है। हथियार इतने खतरनाक हैं कि पल भर में किसी को जख्मी कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। यहां सरेआम तलवार लहराया जा रहा है, हथियारों की नुमाइश की जा रही है, घर घर जाकर लोगों को तलवार बांटी जा रही है। दावा किया गया इन हथियारों से हिंदू परिवारों की रक्षा होगी। लोगों के घरों में जाकर तलवार बांट रहे ये लोग हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं। देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोग लॉ एंड ऑर्डर को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि ये पुलिस प्रशासन को शासन को कुछ नहीं समझते, उन पर ही बदलाव कर देते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? उन्हीं पर बरेली में, संभल में आप देखो पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ा इन्होंने, उनको टारगेट किया। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने सोमवार को तलवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। स्टॉल पर तलवार, फरसा, गणासा सहित कई धारदार हथियार रखे गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोगों को न सिर्फ तलवार बांटे बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता अब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इतना ही नहीं, हथियारों का बाकायदा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कहा गया कि हथियार लोगों को आत्म सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बांटे गए। साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो उन्हें चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते नहीं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थिति जैसे बांग्लादेश में हो रही है, वहां से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज्यादा डरा हुआ। वो ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। वो बिल्कुल ना डरे। सरकार से और सबसे जितनी भी वो उम्मीद रख रहे हैं उससे ज्यादा उम्मीद वो स्वयं से रखें। आपकी बहन बेटियों को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा दल नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अब कुछ समझने की जरूरत है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सरकार से मांग की कि हर हिंदू परिवार को हथियारों का लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती तब तक वो हिंदू परिवारों को हथियार बांटेंगे, जिससे सनातनी अपनी रक्षा खुद कर सके। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सभी को ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को
इस तरीके से मारा जा रहा है, घेर करके एक पागल कुत्तों का झुंड आता है और वो सबको मार के चला जाता है। तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जैसी हुई है वो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो एक काम कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों को, अपने हिंदू परिवारों को तलवार वितरण का कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत से अपने घरों में तलवार पहुंचाएंगे, क्योंकि वैसे तो सरकार को हर हिंदू को लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन हम लोग अपने परिवारों को तलवार से तो ताकतवर बना ही सकते हैं। जिस हिंदू दल के कार्यकर्ता थोड़ी देर पहले तलवार लहरा रहे थे, धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे, घर घर जाकर हथियार बांट रहे थे, वो सभी के सभी पुलिस के आते ही फरार हो गए। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव किया था। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो एसीपी शालीमार गार्डन, एसीपी साहिबाबाद, थानेदार लिंक रोड, शालीमार गार्डन और तीला मोड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस की गाड़ियां देख वहां भगदड़ मच गई। मौके पर कई कार्यकर्ता भागने में सफल रहे, जबकि पुलिस ने भागते कुछ कार्यकर्ताओं को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस को बड़ी संख्या में तलवारें भी बरामद हुई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार को 250 तलवार बांटी गई। पुलिस के एक्शन के बावजूद हिंदू संगठन के हर शाखा में तलवार बांटने का काम जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हिंदुओं को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह तलवार लहराई, घर घर जाकर हथियार बांटे, उससे माहौल बिगड़ने का खतरा था। लेकिन पुलिस की ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है। आज तुम तलवार मारते हो, कल हो के मुसलमान चाकू बांटेगा, सिख भाई बंदूक बांटेगा, कोई और कुछ बांटेगा, फिर रिजल्ट क्या निकलेगा। सारे लोग तनाव में होंगे, थोड़ी थोड़ी बात पर इसको मारो, उसको काटो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद फोड़ो। फिर इस देश को नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। गौ रक्षा दलों, बजरंग दलों, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया तलवार बांटने के लिए? क्या कानून को मालूम नहीं है कि हिंदुओं की रक्षा किस तरह से करना है, देश की रक्षा किस तरह से करना है, गाय की रक्षा किस तरह से करना है? दरअसल तुम लोग सबसे बड़ा आतंकवादी हो। जो काम पाकिस्तान में रह के आतंकवादी करता है, वही काम हिंदुस्तान में रह के तुम जैसे आतंकवादी करते हो। और इन लोगों का जो बैकग्राउंड चेक किया जाए, इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो कोई बकरी चोरी करने का अपराध है, कोई रिश्वत लेने का अपराध है और कोई पैसे उधार लेकर इनकार करने का अपराध है। जितने भी गौरक्षक दल और बजरंग दल है, सारे लोग अपराध है। सारे लोग गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, अपने पेट पालने के लिए, रोटी कमाने के लिए और चर्चित में होने के लिए, ताकि बीजेपी वाले कोई मुझे मंत्री का पद दे दे, कोई मुझे एमएलए एमपी बना दे। इसी वजह से ये लोग पैसे कमाने के लिए रोडों पर धर्म का लिबास पहनकर, धर्म का चोला पहनकर रोडों पर निकल जाता है। इस देश में रहना है तो संविधान के दायरे में रहो, वरना नेपाल चले जाओ, हम लोग देश को संभालेंगे। मुसलमानों से इतनी नफरत अच्छी नहीं। ये देखो ममता कुलकर्णी क्या कर रही है, अभिनेत्री है, बॉलीवुड के बहुत खूबसूरत हीरोइन है, मुसलमानों की तारीफ कर रही। सुनो इनको क्या करे, इनके बारे में। मुस्तैदी से बड़ा खतरा टल गया। यूपी के अस्सलामु अलैकुम। देश में दंगा हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश ये मैं नहीं, बल्कि इन लोगों को देखो जो गाजियाबाद में खुलेआम घर घर जाकर तलवार बांटने का काम किया है। यह कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है। आज तुम तलवार मारते हो, कल हो के मुसलमान चाकू बांटेगा, सिख भाई बंदूक बांटेगा, कोई और कुछ बांटेगा, फिर रिजल्ट क्या निकलेगा। सारे लोग तनाव में होंगे, थोड़ी थोड़ी बात पर इसको मारो, उसको काटो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद फोड़ो। फिर इस देश को नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। गौ रक्षा दलों, बजरंग दलों, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया तलवार बांटने के लिए? क्या कानून को मालूम नहीं है कि हिंदुओं की रक्षा किस तरह से करना है, देश की रक्षा किस तरह से करना है, गाय की रक्षा किस तरह से करना है?
दरअसल तुम लोग सबसे बड़ा आतंकवादी हो। जो काम पाकिस्तान में रह के आतंकवादी करता है वही काम हिंदुस्तान में रह के तुम जैसे आतंकवादी करते हो। और इन लोगों का जो बैकग्राउंड चेक किया जाए, इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो कोई बकरी चोरी करने का अपराध है, कोई रिश्वत लेने का अपराध है और कोई पैसे उधार लेकर इनकार करने का अपराध है। जितने भी गौरक्षक दल और बजरंग दल है, सारे लोग अपराध है। सारे लोग गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, अपने पेट पालने के लिए, रोटी कमाने के लिए और चर्चित में होने के लिए, ताकि बीजेपी वाले कोई मुझे मंत्री का पद दे दे, कोई मुझे एमएलए एमपी बना दे। इसी वजह से ये लोग पैसे कमाने के लिए रोडों पर धर्म का लिबास पहनकर, धर्म का चोला पहनकर रोडों पर निकल जाता है। इस देश में रहना है तो संविधान के दायरे में रहो, वरना नेपाल चले जाओ, हम लोग देश को संभाल लेंगे। मुसलमानों से इतनी नफरत अच्छी नहीं। ये देखो ममता कुलकर्णी क्या कर रही है, अभिनेत्री है, बॉलीवुड के बहुत खूबसूरत हीरोइन है, मुसलमानों की तारीफ कर रही है। सुनो इनको क्या करे इनके बारे में।